तो सुनो, एक बार क्या हुआ है, एक व्यक्ति था मज़दूर। अब मज़दूर बेटा, आप जानते हो कि मज़दूर कभी कोई खेती करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई क्या काम करता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो एक मज़दूर तो ना, तो उसका एक ही काम था पत्थर फोड़ने का, यानी कि मज़दूरी पत्थर फोड़ता था वो। अब पत्थर कहीं से भी फुड़ाए जा सकते थे उससे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह जाके पत्थर फुड़ा दे। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से पत्थर फुड़ाए जाते थे। जिस इंसान के पास जाएगा वो अलग प्रकार से कार्य कराएगा, कोई इंसान किस प्रकार से कार्य कराएगा। तो है ना, वो जब एक बार क्या हुआ, जब वो पत्थर फोड़ के घर पे आया, आराम से खाना खाया और जैसे वो सो गया ना, तो सोने के बाद उसको एक सपना आया। सपने में देखा कि वो एक पत्थर फोड़ने वाला इंसान है, लेकिन उसने ना एक घर देखा, एक मकान, आलीशान मकान देखा। उसने सोचा कि मेरे से बड़ा तो ये मकान वाला है, जिसका ये मकान है मेरे से बड़ा तो ये मकान वाला है। भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए। तो वो सपने में उसका मकान उसका हो जाता है। जो वो सोचता है ना कि ये मकान मेरा हो जाए, तो मकान उसका हो जाता है। मकान होने के बाद फिर वो सपने में सोचता रहता है, उसी सपने में। फिर थोड़ी देर बाद वो सपना और देखता है, उसको नज़र आता है कि जिसका मकान है ना, वो आदमी भी राजनेता की जो नेता लोग होते हैं उसकी रैली में खड़ा हुआ है। तो वो सोचता है इसका मकान वाला भी छोटा है, सबसे बड़ा तो क्या है, राजनेता है, तो मैं राजनेता बन जाऊं। तो जैसे सोचता है वो सपने में राजनेता बन जाता है। फिर वो राजनेता जब प्रचार करता रहता है तो उसको धूप लगती है, तो धूप के मारे वो उसकी कार में बैठ जाता है। तो वो सोचता है कि राजनेता भी किसके सामने छोटा है, सूरज के आगे, सूरज की रोशनी के आगे छोटा है। तो भगवान मेरे को सूरज की रोशनी बना दिया जाए, तो उसको सूरज की रोशनी बन जाता है। मतलब वो जैसे जैसे सोचता है उसको वैसे वैसे सपने में, ड्रीम में, यानी कि सपने में वो अपने आप को पूरा करता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद उसकी धूप इतनी तेज़ होती है कि वो सबको जला देता है। फिर वो सोचता रहता है कि हाँ, अच्छा है कि सपने में कम से कम सूरज तो बन गए। फिर उस सूरज के आगे बादल आ जाते हैं। तो वो सोचता है कि सूरज की चमक तो बहुत कमज़ोर है, मैं तो क्या बनना चाहता हूँ, बादल बनना चाहता हूँ। तो ऐसे सोचता है, जैसे वो बादल बन जाता है। फिर बादल बनने के बाद हवा आती है तेज़, तो हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। तो जैसे बादलों को उड़ा कर ले जाती है, तो फिर वो सोचता है कि बादल तो और कमज़ोर है, किसके सामने, हवा के सामने। तो हवा बन जाता है। जैसे जैसे वो सोचता है वैसे वैसे बन जाता है। तो हवा बन गया। फिर हवा जाती है उड़कर। तो हवा जब उड़कर जाती है तो वह सोचता है कि अपन कितने आसानी की हवा में कम से कम उड़ रहे हैं, इधर के उधर, फिर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो फिर जब हवा के सामने पहाड़ आते हैं, तो पहाड़ से जब हवा टकराती है तो वो हवा क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो सोचता है कि हवा से बड़ा भी पहाड़ है, तो भगवान मेरे को पहाड़ बना दिया जाए। तो पहाड़ बना दिया जाता है। फिर पहाड़ बन जाता है। फिर पहाड़ पे एक मज़दूर आता है पत्थर फोड़ने के लिए। तो जब वो इंसान उस पहाड़ को खोदता है तो उसको बहुत दर्द महसूस होता है कि मैं कहाँ पहाड़ बन गया, इससे बड़ा तो क्या है, मज़दूर, मेरे को तो मज़दूर बनना चाहिए। तो मज़दूर बनता है। उसकी एकदम क्या खुलती है, नींद खुलती है। उसके सामने आईना होता है, वो आईने में देखता है, तो देखता है कि सबसे बड़ा तो मैं ही निकला, और तो सब छोटे निकले। मैंने सबसे पहले राजनेता बन गया, मकान बन गया, मकान का मालिक बन गया, राजनेता बन गया, मैं सूरज बन गया, हवा बन गया, बादल बन गया, लेकिन ये तो सब छोटे हैं, मैं खुद ही क्या हूँ, बड़ा। तो तभी तो आपसे कहा जाता है, तभी तो आपसे कहा जाता है कि कभी भी किसी को कम मत समझना, अपने आप को कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। जहाँ तक हो सके आपके सामने कितना ही बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाए, आप खुद उसका हैंडल कर सकते हो। आप अपने आप को है ना इतना परिपक्व बनाने की कोशिश करो, इतना अच्छा बनाने की कोशिश करो कि कितना ही मुसीबत का सामना हो जाए, कितनी बड़ी, आपको उस मुसीबत से अपने आप को हैंडल होना आना चाहिए। आप अपन पढ़ाई के आधार पर लेते हैं, अपनी दिनचर्या इतनी बड़ी नहीं है कि अपन किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। तो अपन पढ़ाई, जो अपने माता पिता सोचते हैं ना कि अपन को पढ़ना चाहिए, तो अपन को केवल पढ़ना ही चाहिए। फिर उसमें आपके सामने मुसीबत आती है, पढ़ने की, समय की, नंबरों की,
आपकी लिखावट की या आपके माता पिता की डांट की या सर की डांट की, लेकिन उन सबको आप हैंडल कर सकते हो केवल पढ़कर। ये एक हथियार होता है टीचर का, इस हथियार का यूज करता है टीचर पढ़ाने के लिए। माइंड के द्वारा पढ़ोगे तो काम आएगा। तो अपने आप को बदलने का प्रयास करो, और किसी को अगर सजेशन दे सको तो इसी चीज़ का सजेशन देना सीखो कि जिससे ना इंसान बदल भी जाए और अपनी इच्छा के आधार पर कभी किसी से कमज़ोर भी नहीं समझे कि मैं उससे कमज़ोर हूँ, मैं उससे कमज़ोर हूँ, मेरे कम नंबर आते हैं, मेरे उससे कितने कम नंबर कैसे आए। कोई कमज़ोर नहीं है। जो अपने आप को कमज़ोर समझेगा ना वही कमज़ोर है। जो अपने आप को कमज़ोर समझता है वही असली कमज़ोर है। और जो अपने आप को केवल इतना सा भी समझता है ना कि मैं इससे कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे सामने जो भी है मैं उससे कमज़ोर नहीं हूँ, तो वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ।